हेलो बच्चों, ये आपका 5वां वीडियो है इस चैप्टर का। 4 वीडियो मैंने इस चैप्टर में ऑलरेडी आपको दिया है, आपने देखा होगा। आज जो है हम वाटर बॉडी के बारे में जानेंगे। लैंड फॉर्म हमने बहुत ही डिटेल से जाना, मैप में भी हमने बताया, ठीक है। आज हम देखेंगे वाटर बॉडी के बारे में। वाटर बॉडी इन इंडिया। Rivers are bodies of water that emerge from the mountains and flow through the plains. आपका जो रिवर है, नदियां जो है, वो वाटर बॉडी में आती हैं और ये कहाँ से निकलती हैं? ये माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है। माउंटेन से जब निकलती हैं तो माउंटेन से निकल करके ये धीरे धीरे जो है यह प्लेन की ओर जाती है, जो मैदान बनाती है। Upon reaching a plain, the rivers branch out into distributaries and finally join the sea or the ocean. जैसे ही वहां से निकली, अब प्लेन में पहुंची, तो रिवर क्या होता है? ब्रांच में टूट जाता है, छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, ठीक है। और उन छोटी छोटी नदियों को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये नदियां सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। फाइनली ज्वाइन द सी, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाता है? यह समुद्र में जाकर के मिल जाती है। अ रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। रिवर जो है, हमारी नदियां, वह वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए भी प्रोवाइड करती है और एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर में हम लोग इरिगेशन करते हैं ना, तो वही वाटर जो है नदियों से मिलती है। Have you ever seen any of the rivers and taken a deep in it? क्या आपने किसी रिवर को देखा है और उसके बारे में गहराइयों से सोचा है कुछ? ठीक है, उनके बारे में जानने के लिए गहराइयों से सोचा है? तो देखते हैं। अब रिवर के बारे में भी जानेंगे और लेक के बारे में भी जानेंगे। देखिए, द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया आर द इंडस, गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। आपका मेन जो रिवर होता है वो यही 4 नदी जो है मेन होता है। इंडस हुआ, ठीक है, ये सब मेन स्ट्रीम की नदियां हैं, इसलिए ये मुख्य नदियां हैं। गंगा हुआ, यमुना हुआ और ब्रह्मपुत्रा हुआ, ये सभी हिमालय से जुड़ी हुई नदियां होती है और हिमालय से निकलती है। सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स आर द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, दामोदर एंड तापी। और भी नदियां हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, नर्मदा है, महानदी है, दामोदर भी है, तापी भी है, ठीक है। तो ये सारी नदियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं लेक्स। लेक्स आर बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। लेक वही वाटर बॉडी होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? घेरा होता है, ठीक है ना। लैंड का घेरा होता है और बीच में वाटर होती है। ये स्मॉल लेक इज कॉल्ड अ पॉन्ड। छोटे छोटे जो लेक होते हैं उसको हम पॉन्ड बोलते हैं। पॉन्ड यानी तालाब, ठीक है। लेक्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड लेक्स, ठीक है। जो मनुष्यों के द्वारा लेक बनाया जाता है उसको मैन मेड लेक्स बोलेंगे। इंडिया हैज मेनी नेचुरल लेक्स। सांभर लेक्स situated in Rajasthan is the largest lake in India. इंडिया के पास जो है बहुत सारे लेक हैं, ठीक है। और सांभर लेक जो है वह राजस्थान में पड़ता है, जो सबसे बड़ा लेक है इंडिया का, ठीक है। उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो उलर लेक है, जो जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चिल्का लेक इन ओडिशा
इज अ सॉल्ट वाटर लेक। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में चिल्का लेक है और ये सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, ठीक है। सी आर लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्टी वाटर that do not have a natural outlet। ये जो समुद्र है, ठीक है, ये बहुत ही लार्ज बॉडी का जो होता है, वाटर बॉडी होता है, ठीक है ना, और ये नेचुरल आउटलेट देता है, ठीक है, जैसे कि पीने का पानी इससे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। डिड यू नो, देखिए डिड यू नो में क्या बोला जा रहा है। सर्टन पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट आर डॉटेड with grassy area where date palm trees grow near spring of fresh water. Such area are called oases। उस डेजर्ट एरिया में भी जो है एक ऐसे एरिया का बात कर रहा है जहां पर कि थोड़ा बहुत जो है ग्रास वगैरह सब होता है, ठीक है ना, जहाँ पे डेट पाम ट्री वगैरह सब भी पाया जाता है और स्प्रिंग के सीजन में जो है यहाँ पर फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। एक और डिड यू नो यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी स्मॉल आइलैंड्स आर कॉल्ड आइसलेट्स, ठीक है, जो छोटा आइलैंड होगा उसको हम आइसलेट्स बोलते हैं, ठीक है। A group of islands is called an archipelago, हो गया ग्रुप ऑफ आइलैंड, और जो आइलैंड से छोटा है वो आइसलेट्स कहलाता है, ठीक है। ओशंस आर लार्जर फॉर्म ऑफ द सी। ओशन क्या है, ये सी मतलब समुद्र का एक बड़ा सा फॉर्म है, ठीक है ना। ओशन मतलब होता है महासमुद्र, ठीक है, महासागर, और सी मतलब होता है सागर। तो सी का जो बड़ा फॉर्म है वो ओशन है। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। आपने पहले ही पढ़ चुका कि ये जो साउथ में पड़ता है वो इंडियन ओशन पड़ता है और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में भी इंडियन ओशन पड़ता है। दी अरेबियन सी ईस्ट टू दी वेस्ट ऑफ इंडिया, अरेबियन सी किधर है, वेस्ट है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है। एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और बे ऑफ बंगाल किधर है, ईस्ट की ओर है। आपने मैप में भी देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है जो कि ईस्ट की ओर है, ठीक है। ये अरेबियन सी है जो वेस्ट की ओर है, ठीक है। और क्या बताया गया इसमें, ओशन, ठीक है, वो इंडियन ओशन कहाँ है, तो साउथ में है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे में इंडियन ओशन है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी नदियों के बारे में जो मैप में दिया है, पहले भी हमने मैप में बताया आपको, लैंडफॉर्म जब मैं बता रहा था मैप में, तो नदियों के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ। चलिए इंडस से शुरू करते हैं। इंडस जो है मेन स्ट्रीम की नदी है, ठीक है, और इससे जो जुड़ी हुई नदी है, ये जो बटने का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी जो बनाती है वो इंडस बनाती है। कौन कौन सी बनाती है, तो सतलज है, रावी है, ब्यास है, ठीक है, चेनाब है और झेलम है, ठीक है। ये इंडस नदियों की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है। अब जो है इंडस नदी यहाँ से होकर के इधर निकल जाती है, ठीक है। फिर उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, ठीक है, जो कि नेपाल के आसपास से होकर के निकलती है, तिब्बत से होकर के निकलती है। तो यहाँ पर इसका नाम है सांगपो। इसको क्या नाम से जानते हैं, सांगपो। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत इधर जो है यहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर धीरे धीरे ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर के आती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के ऐसे अंदर आ जाती है इंडिया का, ठीक है, और असम होकर के फिर वेस्ट बंगाल जो है होकर के सीधे ही बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है डेल्टा बना करके, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं गंगा, ठीक है।
तो गंगा जो है वह मेन स्ट्रीम की नदी है, यहाँ हिमालय से होकर निकलती है और भारत के उत्तरी भाग से होकर के बहती है। ठीक है, ये आपका यमुना है, देख लीजिए ये यमुना है, तो ये आपका गंगा है। ठीक है, गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होके निकलती है। ठीक है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से होके निकलती है। तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चंबल है, ठीक है, बेतवा है और सोन नदी, ये सब यमुना का जो है एक डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी है। ठीक, सहायक नदी है। गंगा, गंगा के साथ आगे जाकर के आपका घाघरा जो है वो मिल जाता है, गंडक भी मिल जाता है, कोसी भी जो है वो गंगा में आके मिल जाती है। तो ये सब जो है आपका गंगा की ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, जो कि सबसे मिलते हुए ये क्या होती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के बड़ा सा सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर बनाती है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ आ जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये हो गया उत्तर भारत की नदियां, जो कि हमने देखा, इंडस के बारे में देखा, ब्रह्मपुत्र के बारे में देखा, गंगा यमुना सब देखा। ठीक है, और राजस्थान में एकमात्र ये लूनी नदी है जो कि बरसाती नदी है, वो वर्षा में ही जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दक्षिण भारत की नदियों में। तो दक्षिण भारत की सारी नदियां जो है वह इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। क्योंकि ढलान जो है वो वेस्ट की ओर ज्यादा है और ईस्ट की ओर कम है, तो सारी नदियां क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। दो नदियां ऐसी हैं, ये नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा और तापी जो है, ये दो नदियां ऐसी हैं जो जो पूरब से होकर के यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये दोनों नदियों के नाम आपको अलग से याद रखने हैं। ठीक है, और सब जो है आपका दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं, ठीक है, देख लीजिए, महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, ठीक है, कृष्णा है ना, उसके बाद कावेरी देखिए सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो है आपको कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल इधर चली जाती है, मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो इतना जो है हमने पहले भी बताया था और आज भी हमने बताया, तो इसको याद रखना है। चलिए, ये चैप्टर हो गया क्लोज। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।